नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ। आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि मार्केट में 89% ट्रेडर्स जो है वो पैसा लूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा अपना डेटा नहीं है। ये सेबी ने एक इन डेप्थ स्टडी करके ये डेटा पब्लिश किया है। अपने 8 साल के ट्रेडिंग जर्नी के दौरान मुझे ये समझ आया है कि नए ट्रेडर्स के स्टॉक मार्केट में लूज करने का रीजन जो है वो है कि वो सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते और एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, बार बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है जो नए और पुराने दोनों तरीके के ट्रेडर्स फॉलो कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में भी स्टॉप लॉसेस लगेंगे ही, पर उन स्टॉप लॉसेस को कम करने का एक तरीका है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। ये स्ट्रेटजी मैंने एक बिगिनर को दिमाग में रख के बनाई है, इसलिए इस स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड मैंने काफी फेवरेबल रखा है, यानी 1:4, 1:5 इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड्स के साथ हमें काम करना है। तो ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, investing.com, जो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और एक स्टॉक ब्रोकर की मदद से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में, जी हाँ, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है जो tradingview.com के चार्ट्स को यूज करता है। इसमें प्री लोडेड वॉच लिस्ट होती है। इसमें आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इन दो वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स है इनमें ही पैसे लगाना है, क्योंकि ये 100 स्टॉक्स इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स है। तो बिगिनर्स को उसमें लॉसेस होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है तो आप निफ्टी 500 कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, पर अगर आप एक्सपीरियंस है तो ही उससे कम मार्केट कैप वाली कंपनीज में पैसा लगाना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो स्टॉक्स काफी बार मैनिपुलेट हो सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम सुपर ट्रेड नाम के इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपने फायर्स के टर्मिनल पे और ये इंडिकेटर हम लगाएंगे। इसे चार्ट पे लगाने के लिए हमें इस एफएक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड, यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड ऐसे टाइप करना है। देखिए ये सुपर ट्रेंड आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा यूज़ करना है तो इसे आप यहाँ पे स्टार पे दबा सकते हैं। देखिए ऐड टू फेवरेट्स हो जाएगा, यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये अप्लाई हो चुका है। लेकिन हमें इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनपुट्स में 10 को वैसे ही रखना है और 3 के जगह में हमें 2 टाइप करना है और ओके दबा देना है। मैंने काफ़ी स्टॉप लॉसेस खाकर और मार्केट को काफ़ी पैसा देकर ये समझा है कि 10.2 ये जो सेटिंग है ये सुपर ट्रेंड में काफ़ी अच्छे से वर्क करती है और इससे स्टॉप लॉसेस काफ़ी कम लगते हैं। ये एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है, इसमें हम डेली कैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके चार्ट पे अगर 5 मिनट कैंडल चल रही है या कोई भी चल रही है तो यहाँ पे जाके आपको डी पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे डी नहीं है तो इस यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको 1 डे इस पे क्लिक करना है। तो ये आपका चार्ट डेली पे चेंज हो जाएगा। डेली कैंडल का मतलब पूरे दिन का जो कामकाज होता है वो एक ही कैंडल में समराइज करके दिया जाता है। ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रोज दोपहर 3:15 को आपका टर्मिनल ओपन करना है और जो स्टॉक्स इस स्ट्रेटजी के हिसाब से फिट बैठते हैं हमें उन स्टॉक्स को ही खरीदना है। अब देखते हैं स्टॉप लॉसेस कैसे लगाए। देखिए ये स्ट्रेटजी मैंने एक बिगिनर को ध्यान में रख के बनाई है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने का तरीका काफी सिंपल रखा है। हमने जिस कैंडल में एंट्री की है उस कैंडल के लो के नीचे ही हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट छोड़ के हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम समझेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। देखिए जब आपने स्टॉक में एंट्री ली है तब आपने ऐसे लगाया है जो कि कैंडल के नीचे होगा। अब आपका स्टॉक जब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता है वैसे वैसे आपका जो एसएल है वो वहीं पे नहीं रहेगा। देखिए क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो आपका एसएल भी ऊपर ऊपर जाएगा। देखिए हमें अपनी रिस्क मिनिमाइज करनी है, इसलिए हम स्टॉप लॉस को भी ऊपर ऊपर ले जाएंगे, इसलिए स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी सिंपल है। जब तक सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन रहेगी तब तक हमें उस स्टॉक में बने रहना है। जब भी सुपर ट्रेंड की लाइन रेड होती है तब हमें स्टॉक से एग्जिट करना है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके स्टॉप लॉसेस काफी कम होंगे और आप
सिर्फ अच्छे ट्रेड्स लोगे। अब देखते हैं उसका तरीका क्या है। स्टॉप लॉसेस कम करने के लिए हमें बायर्स की डिमांड को समझना है। बायर्स पावरफुल है या नहीं है, और वो समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें वॉल्यूम पे ध्यान रखना है। हमें उसी स्टॉक में ट्रेड लेना है जिसका वॉल्यूम एवरेज से 2-4 गुना 5 गुना अच्छा हो, ज्यादा हो। इससे आपके काफी स्टॉप लॉसेस बचेंगे और आप सिर्फ हाई प्रोबेबल ट्रेड्स ही लोगे। अब एवरेज से 4 गुना 5 गुना वॉल्यूम है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए हम वॉल्यूम पे एक एवरेज लगाएंगे। 30 पीरियड का हम एवरेज लगाएंगे वॉल्यूम पे, और उससे काफ़ी ज़्यादा अगर आपको बड़ा बार दिखता है वॉल्यूम का, तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। अगर वॉल्यूम का बार बड़ा नहीं है तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम बैक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी है या बुरी ये पहचानने के लिए हमें बैक टेस्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको अभी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, पर आप खुद भी इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देखिए और खुद पहचानिए कि स्ट्रेटेजी अच्छी है या नहीं है। और आपको ये स्ट्रेटेजी काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करनी है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसमें इस स्ट्रेटेजी को करके देखते हैं। अब हमें वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है और देखिए इसमें पहले से प्री लोडेड वॉच लिस्ट आते हैं। इसमें हमें निफ्टी 50 इस पे क्लिक करना है। अब एग्जांपल के लिए मैं इस स्टॉक को देखता हूँ रैंडमली। देखते हैं बजाज ऑटो। स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी ये सुपर ट्रेंड की लाइन रेड से ग्रीन में चेंज होती है तो आपको वो स्टॉक खरीदना है। याद रखिए, मार्केट एंड होने के 5-10 मिनट पहले ही आपको स्टॉक खरीदना है, क्योंकि इंट्राडे में मैंने नोटिस किया है कि स्टॉक ऊपर जाता है और लाइन ग्रीन हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद स्टॉक नीचे आता है और लाइन फिर से रेड हो जाती है। इससे हम गलत ट्रेड में फंस सकते हैं। तब इसलिए हमें जब लाइन पूरी तरह से बन जाए, अपना कैंडल पूरी तरह से बन जाए, यानी लगभग 3:15 के बाद में दोपहर को, तभी हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है। ये गलती करके मैंने काफ़ी स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, क्योंकि तब मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो आप प्लीज़ ये गलती ना करें। मार्केट एंड होने से 5-10 मिनट पहले ही ट्रेड डालें। अब ऐसा स्टॉक देखते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस लगा हो। देखिए ये एशियन पेंट का स्टॉक है। 4 अप्रैल को यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया था। इसका लो है 2851। तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 20 लो हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे लो दिखता है। यहाँ पे आप चेक कीजिए, जब मैं यहाँ पे कर्सर ले आऊँगा तो इसका लो है 2851। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2150। हम लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता 9 अप्रैल को ही। लो कितना हुआ? 2845। यहाँ पे लो देखना है हमें 2845। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होता। देखिए स्टॉप लॉसेस बुरे नहीं होते, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने से हमें स्टॉप लॉसेस बचाते हैं। तो आपको स्टॉप लॉसेस लगाने ही है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको बड़ा ट्रेडर बनना है, मार्केट से पैसे कमाने हैं, तो स्टॉप लॉसेस को इग्नोर ना कीजिए। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हीरो मोटो में इस स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया है। देखिए ये हीरो मोटो का चार्ट है। हमें 16 नवंबर को इसमें ट्रेड मिला था। इसका लो है 3178। तो इसका स्टॉप लॉस होगा 3177। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता, हमें यहाँ तक प्रॉफिट हुआ होता। देखिए मैं जो रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा था, हमारी एंट्री यहाँ पे 3280 पे होती और स्टॉप लॉस होता 3168 का, यानी लगभग 100 रुपये। और हमें प्रॉफिट मिलता, प्रॉफिट देखते हैं, हमें प्रॉफिट लेना है जब तक बार ग्रीन का रेड नहीं होता, और प्रॉफिट होता है 680 पॉइंट्स का। 100 रुपये के स्टॉप लॉस के आगे आपको 680 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी में पैसा इसलिए बनता है क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। अब और एक स्टॉक देखते हैं HCL टेक में कैसी स्ट्रेटेजी काम करती है। देखिए ये 31 अक्टूबर को यहाँ पे ग्रीन लाइन फॉर्म हुई है, पर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम की बार है, नीचे वॉल्यूम की बार है, वो कितनी छोटी है। हमें ट्रेड सिर्फ बड़े वॉल्यूम के बार पे ही लेना है, इसलिए हम ये ट्रेड अवॉइड करते। अब मारुति का एग्जांपल देखते हैं। मारुति में 1 फरवरी को लाइन
मारुति में 1 फरवरी को लाइन रेड से ग्रीन बनी थी और आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम, इस दिन कितना बड़ा वॉल्यूम का बार बना था, इसलिए ऐसे स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है। देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री होती 10,635 के आसपास और हमारा स्टॉप लॉस होता लगभग 10,200, यानी 438 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके आगे हमें आसानी से 2300 पॉइंट्स का गेन अब तक मिल चुका है और हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन अभी तक ग्रीन ही है, यानी ये ट्रेंड और चल सकता है, हमें और प्रॉफिट हो सकता है। और मैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे 12,340 इस रेंज तक आ गया है, यानी अगर स्टॉक यहाँ से नीचे भी जाता है तब भी हमें प्रॉफिट ही होगा। हम इस स्टॉक में पैसा लेके ही बाहर निकलेंगे क्योंकि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है हमारी ये ग्रीन लाइन भी ऊपर जा रही है, इसी वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रिलायंस का। रिलायंस में 30 अक्टूबर को एक ट्रेड मिला है जब सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी एवरेज से काफ़ी ऊपर है, इसलिए हम इसमें ट्रेड लेंगे। और देखिए यहाँ से यहाँ तक रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा है। तो देखते हैं हमने यहाँ पे कितने पैसे बनाए रहते। देखिए रिलायंस में हमारी एंट्री होती 2311 रुपये में और स्टॉप लॉस था 2271 का, यानी टोटल 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके बदले में हमें प्रॉफिट हुआ है 551 पॉइंट का, यानी लगभग रिस्क रिवॉर्ड है 1:10। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी में पैसा इसीलिए बनता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी देखेंगे। देखिए वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है और इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 पे क्लिक करना है, ये सब स्टॉक्स आ जाएंगे। अब रैंडम देखते हैं। देखिए ये एबीबी नाम का स्टॉक है जिसमें हमें 21 फरवरी को ट्रेड मिला था, यहाँ पे कैंडल रेड से ग्रीन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अभी भी लाइन ग्रीन ही चल रही है, अभी भी लाइन रेड नहीं हुई है। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। देखिए अभी यहाँ पे हमें ट्रेड तो मिला था इस दिन 26 फरवरी के दिन, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। ये देखिए ये वॉल्यूम काफ़ी कम है। देखिए ये अच्छा वॉल्यूम है, ये सेलिंग का वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन ये वॉल्यूम काफ़ी कम है। बाकी दिन भी काफ़ी कम चल रहा है वॉल्यूम, लेकिन इस दिन भी काफ़ी कम है, इसलिए हम इस दिन ट्रेड नहीं लेंगे। और देखिए इस दिन हम ट्रेड नहीं लिया तो हमारा स्टॉप लॉस से बच गया। देखिए हम पोजिशनल ट्रेडर से हम कुछ अवधि के लिए स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो हमें बायर की डिमांड को समझना है। बायर की डिमांड ही हमें, जैसे मैंने बताया था, बायर की डिमांड हमें वॉल्यूम से समझ में आती है। और एक तरीका होता है जैसे डिलीवरी वॉल्यूम भी देख सकते हैं हम लोग, पर वो नेक्स्ट लेवल का है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करना है, जो वॉल्यूम कम है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। हमें काफ़ी अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे, अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती है, तो हमें हड़बड़ी में पैसा नहीं लगाना है। हमारा मेहनत का पैसा है, हम सोच समझ के ही उसे यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉक्स देखते हैं। देखिए ये डिमांड का स्टॉक है जिसमें हमें 21 फरवरी को ट्रेड मिला था, लेकिन देखिए इसमें भी वॉल्यूम उतने कुछ खास नहीं है। ये देखिए, इसलिए हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। इस स्टॉक में हमें प्रॉफिट तो हुआ रहता, पर हर बार हमेशा ऐसा होता नहीं है। वॉल्यूम कम रहने पे जनरली स्टॉक्स फेल हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है जायडस के नाम से। यहाँ पे हमें 7 नवंबर को ट्रेड मिला था। अगर हमने ये ट्रेड लिया होता तो देखिए हमें इतना प्रॉफिट हुआ रहता। मैं आपको मेजर करके बताता हूँ। 2311 का स्टॉक था, अभी 65% ये स्टॉक ऊपर है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी की वजह से। आप बताइए कौन सी स्ट्रेटजी है मार्केट में जो आपको 65% एक स्टॉक में गेन दे सकती है। जनरली स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि आप स्टॉक खरीदे और 2-3 दिन बाद आप स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं। ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप 7 नवंबर को स्टॉक लिए और आपका अभी तक स्टॉक आपके अकाउंट पे ही है। तो अगर ये स्ट्रेटजी आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। और हम काफ़ी स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे आपका पसंदीदा ट्रेंड।
आपने जूडियो ये नाम सुना होगा, तो उस जूडियो की जो कंपनी है वो ट्रेंड है। देखिए 7 फरवरी को इसमें हमें ट्रेड मिला था, काफ़ी बड़ा कैंडल है और वॉल्यूम भी देखिए आप, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम मिला है इस दिन आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता 3600 में, तो अब आप अभी भी आप प्रॉफिट में ही होते। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। देखिए एग्जांपल्स तो कई सारे हैं, देखिए और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए टीवीएस मोटर है, टीवीएस मोटर में हमें ये देखिए यहाँ पे 25 जुलाई को हमें ट्रेड मिला था, उसका लो था 1313, 1313 का लो था, तो स्टॉप लॉस होता 1312 पकड़ लीजिए। तो किसी भी दिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है और यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छी तेजी दी है। देखते हैं परसेंटेज में कितनी है। बाइंग प्राइस हमारी होती है 1383 और हमारा एग्जिट होता है यहाँ पे। तो देखिए 40% का इस स्टॉक ने गेन दिया है। ये स्ट्रेटेजी आपका कभी कभी पेशेंस भी चेक करती है। देखिए यहाँ पे 1 महीने तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो आपको क्या करना है, जब तक इस स्टॉक का एसएल लगा है वो जब तक नहीं टूटता है तब तक हमें स्टॉक में बने रहना है। तो देखा दोस्तों कैसे हमने बैक टेस्टिंग से जाना कि ये स्ट्रेटेजी कितना अच्छा काम करती है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए और मैं अपने वीडियोस को और किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ, या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी और दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।